Hello, Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel. I am Yumna and I hope you all are doing well. आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी उसका टाइटल है फेमस पीपल हु लेफ्ट इस्लाम फॉर फेम एंड मनी। हम सब लोग जानते हैं कि इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा और तेज़ी से फैलने वाला मजहब भी है। आजकल के दौर के लोग मजहब के लिए इस्लाम को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ना सिर्फ पैसों और सस्ती शोहरत की वजह से इस्लाम छोड़ देते हैं बल्कि मुसलमान से काफिर भी बन जाते हैं। पैसे के लिए और हिर्स की लालच में इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है और वो इंसान अपना ज़मीर तो क्या, अपना अकीदा, अपना ईमान और अपना मजहब आई थिंक सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही बदकिस्मत लोगों की बात करेंगे जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया और मुसलमान बनकर काफिर बनना पसंद किया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस्लाम दुनिया का सच्चा और कामिल मजहब है। वैसे तो डेली सैकड़ों लोग कुफ्र को छोड़कर इस्लाम को कबूल करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे बदबख्त और जाहिल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने दुनिया और पैसों की खातिर इस्लाम को छोड़कर कुफ्र को अपना लिया। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। जावेद अख्तर। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने जावेद अख्तर का नाम जरूर सुना होगा। ये इंडिया का एक बहुत ही मशहूर शायर है। अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो इसमें भी जावेद अख्तर का एक बहुत बड़ा नाम है। इसकी उम्र 78 साल है और ये शख्स ना सिर्फ शायर है बल्कि एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन भी है। जावेद अख्तर का ताल्लुक एक मुसलमान घराने से है। इसका वालिद जान निसार अख्तर भी एक शायर था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके दादा फजल हक खैर आबादी का शुमार उस दौर के सबसे बड़े उलमा में किया जाता था। हालांकि जावेद अख्तर का पूरा घराना बहुत ही मजहबी था, लेकिन इसे शुरू से ही हिंदू रवायात और इन लोगों का कल्चर बहुत ही पसंद था और इस्लाम से ये काफी ज्यादा दूर था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसका अपने मजहब से ताल्लुक कमजोर होता गया और आखिरकार इसने सोशल मीडिया पर एलानिया तौर पर सबको बता दिया कि अब ये मुसलमान नहीं रहा। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इस काफिर शख्स का कहना था कि इसने अपने इल्म और रिसर्च के मुताबिक ये नतीजा अखज किया है कि इस दुनिया में नाउजुबिल्ला कोई खुदा नहीं है और ना ही दुनिया में कोई ऐसी हस्ती है जिसने इस दुनिया और इंसानों को बनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका ये भी मानना है कि मरने के बाद इंसान का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। इसने एक टीवी शो में पूरी दुनिया को बताया कि ये एक एथीस्ट है और ये खुदा की एग्जिस्टेंस पर यकीन नहीं रखता और ना ही इसका कोई मजहब है। लेकिन इस मुनकर की चाल ढाल और अकीदे से साफ पता चलता है कि ये हिंदू बन चुका है। इसने ना सिर्फ हिंदू कल्चर को अपनाया है बल्कि हर वक्त भारत और भारतीय लीडर्स के नारे भी लगाता है, क्योंकि इस काम के लिए इसे बाकायदा पैसे भी मिलते हैं। एनीवे, जो भी हो, चंद टकों की खातिर अपने दीन इस्लाम को छोड़ने वाला इससे बड़ा बदनसीब दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। आई एम एन एथिस्ट, और ये मैं छुप के नहीं हूँ। मैं टीवी पे भी बोलता हूँ, अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ, मैंने लिखा भी है। मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, नॉट एट ऑल। आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। फातिमा सना। दोस्तों, अगर आपने आमिर खान की मूवी दंगल देखी है तो आप इस एक्ट्रेस को जरूर जानते होंगे। इसका नाम फातिमा है और इसकी उम्र 30 साल है। ये लड़की एक कश्मीरी घराने में पैदा हुई थी और इसकी वालदा मुसलमान थी। पहले तो फातिमा बिल्कुल आम मुसलमान लड़कियों की तरह रहती थी, लेकिन फिर इसने जैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इसके बेहुदा ड्रेसेस की वजह से मुसलमानों ने इसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इसे आमिर खान की मूवी दंगल के लिए साइन किया गया था। जब इसे दंगल फिल्म से फेम मिला तो इसके बाद तो ये फेम और दौलत के ऐसे नशे में पड़ गई, इसने एलानिया तौर पर कह दिया कि ये मुसलमान नहीं है। इस बदबख्त औरत ने एक इंटरव्यू में कहा कि सब लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं कि बेहुदा ड्रेस ना पहनो और बाल ना कटवाओ। इसने कहा कि अब ये एक एथिस्ट है जिसका कोई मजहब नहीं है। इसके मुताबिक दुनिया में कोई खुदा नहीं है और जो होता है वो सिर्फ कारमा होता है। बहरहाल, जो भी हो, सिर्फ चंद टकों के लिए अपने दीन को बेच देना, इससे बदबख्त शख्स और भला कौन हो सकता है। लड़कियों को तो ये पहले से ही डील करते आ रहे हैं हम कि ये क्यों पहना है, वो क्यों किया, लड़कों के साथ क्यों घूमा, ऐसे क्यों बैठे, बाल क्यों काटा। आई एम एन एथियस्ट।
I have a mother who is Muslim. I have a सैयद वसीम रिजवी, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम सैयद वसीम रिजवी है और इसका ताल्लुक इंडिया से है। ये इंडिया के इलाके लखनऊ में पैदा हुआ था और इसकी पूरी फैमिली मुसलमान थी। इवन के वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश के शिया सेंटर बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका है। इसका भारत की सियासी शख्सियात के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना था, जिसकी वजह से इसके अंदर हिंदू मजहब काफी हद तक डेवलप हो गया। हालांकि अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पर फरमाया है कि काफिर कभी भी मोमन का दोस्त नहीं बन सकता। फिर जब बीजेपी की हुकूमत आई तो इसका ये हिस्सा बन गया और इस्लाम से मजीद दूर हो गया। इस मनहूस शख्स ने हिंदू रहनुमाओं को खुश करने के लिए इस्लाम के खिलाफ तरह तरह की प्रोपेगेंडे करना भी शुरू कर दिए। यहाँ तक कि इसने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इसे कुरान मजीद की 26 आयात को नौजुबिल्ला कुरान पाक से हटाने की इजाजत दी जाए। जब इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इसकी गुस्ताखी का पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। इवन के इंडिया के मुसलमानों ने इसके सर की कीमत तक मुकर्रर कर दी थी। जब इस गुनहगार ने देखा कि इसके सर पर मौत मंडला रही है तो इसने इंडिया के इलाके गाजियाबाद के एक मंदिर में एक तकरीब मुनक्कद की, जिसमें ये बाकायदा तौर पर मुसलमान से हिंदू बन गया। इसने ऐसा इसलिए किया ताकि मुसलमान इसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके और हिंदू इसे बचा लें। इसने इस तकरीब में आग और बुतों की पूजा की और एलानिया तौर पर पूरी दुनिया को बताया कि ये अपना मजहब तब्दील कर चुका है और अब ये एक हिंदू है। इस काफिर ने हिंदू बनने के बाद अपना नाम जतिंद्र सिंह तयाकी रख लिया। वेल, अगर सोचा जाए तो किसी शख्स के मुसलमान से काफिर होने से बड़ी बदकिस्मती और भला क्या हो सकती है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं, इतना पढ़ लेने के बाद। दरअसल यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी आज इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू अपना चुके हैं। ज़ैन मलिक, दोस्तों आप में से बहुत से लोग ज़ैन मलिक के बारे में जानते होंगे। ये एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश सिंगर है। इसकी पैदाइश 12 जनवरी 1993 को ब्रेडफोर्ड में हुई थी। असल में इसका वालिद यासिर मलिक एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट था और इसने वहाँ एक ब्रिटिश लड़की को मुसलमान करके इससे शादी की थी। अगर ज़ैन की मजहबी तालीमात की बात की जाए तो इसके वालिद ने इसे इस्लामी तालीमात के दायरे में परवान चढ़ाया था। इसने इसे पूरा कुरान पाक पढ़ाया था और नमाज भी सिखाई थी। लेकिन ज़ैन इस आलिशान मजहब के लायक ही नहीं था। इसका उठना बैठना यहूदियों के साथ था और वो जो कुछ करते थे वो इसे बिल्कुल ठीक लगता था। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैन सिंगिंग का पेशा इख्तियार कर बैठा और इससे फेम मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन इसका दिल और जहन दोनों ही इस्लाम से दूर हो चुके थे। वेल, आखिरकार ज़ैन ने ब्रिटिश फैशन मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए बताया कि अब ये मुसलमान नहीं रहा बल्कि एक एथीस्ट बन चुका है जिसका कोई मजहब नहीं होता। ये पैसे और शोहरत के नशे में इतना गर्क हो चुका है कि इसे इस्लाम की सारी तालीमात भूल गई हैं। पहले ज़ैन दुनिया के खूबसूरत तरीन लड़कों में से एक था, लेकिन इसने अपने जिस्म पर पूरी तरह टैटूज बनवा लिए हैं और ये कहीं से भी खूबसूरत नहीं लगता और ना ही मुसलमान लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 6 साल से ये एक अमेरिकन मॉडल के साथ बगैर शादी की जिंदगी गुजार रहा है और इन दोनों की एक बेटी भी है। वेल, ज़ैन के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वो बदबख्त है जिसने अपने ही हाथों से अपने लिए जहन्नम को तस्लीम कर लिया है। दिल्ला दिलशान, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये एक श्रीलंकन क्रिकेटर है। इसका नाम दिलशान है और ये श्रीलंका की क्रिकेट टीम का फॉर्मर कैप्टन भी रह चुका है। दिलशान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेटर्स में होता है। ये 1976 में श्रीलंका के अंदर पैदा हुआ था। इसका बाप मुसलमान था जबकि माँ एक हिंदू थी। दिलशान शुरू में मुसलमान था और इसने पूरा कुरान पाक भी पढ़ा हुआ था और ये अपने वालिद के साथ नमाज भी पढ़ा करता था। इसके वालिद ने इसका नाम मोहम्मद दिलशान रखा था जो कि एक इस्लामी नाम था। दिलशान को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। जब इसने नया क्रिकेट का प्रोफेशन ज्वाइन किया तो ये काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार हो गया। वेल, एक दिन इसके कोच ने इसे कहा कि अगर इसे अपने करियर में आगे बढ़ना है तो इसे मज़हब इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। इसने इसे दौलत का लालच दिया और इस बदबख्त का ईमान इतना कमजोर था कि ये कोच की बातों में आ गया और चंद टकों की खातर इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने का फैसला कर लिया। इवन इसने एलानिया तौर पर तस्लीम भी किया कि अब ये मुसलमान नहीं है बल्कि हिंदू है। वेल, इसके पास पैसा तो बहुत आ गया लेकिन ये इतना बदकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने इससे मुसलमानियत का हक छीन लिया है और अब इसे कभी भी निजात नहीं मिल पाएगी। तो ये थे वो लोग जिन्होंने अपनी आखिरत को अंधेरों की नजर करते हुए दुनिया की रंगीनियां खरीद ली। आज इस दुनिया में ये लोग मशहूर हैं, कामयाब हैं, लेकिन कब तक? मे बी चंद साल, चंद महीने और चंद दिन भी हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के ईमान को महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।